जुड़े हुए हैं, उनके साथ महिलाएं हैं और हमारे साथ डॉक्टर चमेल हैं जो यहाँ से वार्ड नंबर 6 से यहाँ से सभासद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, महिलाएं काफी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो जनसंपर्क चल रहा है उसके साथ साथ महिला भी काफी यहाँ पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, और ऐसे में जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह का कारवा आप देख रहे हैं जो कांग्रेस परिवार की ओर बढ़ रहा है? मैं सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि हम जहां भी जा रहे हैं हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर रखी है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं धीरज नौटियाल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर वार्ड में विकास नगर का जो भी ये क्षेत्र है, क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो हर क्षेत्र से वाकिफ हैं, समस्याओं से वाकिफ हैं। और जहां भी हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से वार्तालाप हो रही है, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं का रुझान कहिए, युवाओं का कहिए, या पूरे वो तमाम लोग जो वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, बहुत ज्यादा सकारात्मक रवैया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो परिचय के मोहताज नहीं है। हमें इस तरह का कोई भी परिचय नहीं देना पड़ रहा है कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग पहले से जान चुके हैं कि धीरज नौटियाल जी नगर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जो जन भावना है, लोगों का जो एक भावना है कि इस समय विकास नगर के अंदर हमें वो प्रत्याशी चाहिए जो हमारी बात को, हमारे जज्बात को, हमारी समस्याओं को जानते हैं, पहचानते हैं और उसका निदान करने में भी समर्थ हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पहले भी यहाँ से सभासद रहे हैं, तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगा कि जो यहाँ पे इस समय जो चुनाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जो दमनकारी नीति है वो सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप, और किस तरह से आप चुनाव का माहौल देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ठीक कर दूं, मैं सभासद कभी नहीं रहा। मैं यहाँ से जो बाबूगढ़ की ग्राम पंचायत थी उससे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा जी। कांग्रेस ने बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे कैंडिडेट यहाँ पे उतारे हैं। धीरज बॉबी नौटियाल के रूप में एक बहुत नॉन फेस और बहुत जाना माना चेहरा हम इनकी जिला पंचायत की टीम के अंदर भी थे, वहां से भी हमने इनको जितवाया था। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि बहुत भारी मतों से हम लोग इनको यहाँ पे जितवाएंगे। दूसरी तरफ बात रही आपकी दमनकारी नीतियों की, तो ये भाजपा की कथनी और करनी के अंदर में दिन रात का अंतर है। और इन्होंने जो है सब तरफ कहीं पर किसी मुद्दों के कारण, कहीं किसी वजह से कारण, कहीं पे प्रत्याशियों का पर्चा लीक हो गया, कहीं पर जो है इन्होंने पर्चे खारिज करवा दिए। तो ये दमनकारी नीतियां भाजपा की बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। अब जो है जनता धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ मुड़ के वापस आ रही है और धीरज बॉबी नौटियाल के नेतृत्व में हम बहुत अच्छे बोर्ड का गठन जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जी, आप महिला है और मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जिस जगह आप रहते हैं वहां का जो, अगर कैनाल रोड की हम बात करें, तो कैनाल रोड की अगर हम बात करें तो वो ये नहीं नजर आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। जी सर, कैनाल रोड के पास ही मेरा घर है। और कैनाल रोड की मैं बात बताऊं तो हमने वहां पर धरना एक दिया था इसी उद्देश्य को लेकर कि ये रोड बननी चाहिए, क्योंकि वहां पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने लोग परेशान हैं उस रोड से। और उस समय मैं बहुत आपको बताना चाहूंगी ये बात कि उस समय जो है दूसरे दिन ही विधायक जी की बाइट आती है कि हमने वहां के लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित कर दिया है और बरसात के बाद इस रोड का कार्य शुरू हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ विधायक जी से कि क्या हुआ उस 10 करोड़ रुपए का और क्या हुआ उस कैनाल रोड का। और आज भी वो उसी खस्ता हालत में वो कैनाल रोड है, लोग परेशान हैं ना। वहां पर बच्चे रात को ट्यूशन जाते हैं, महिलाएं स्कूटी चलाती हैं, रोज का वहां गिरना है, रोज के एक्सीडेंट है, रोज की दुर्घटनाएं वहां पर हो रही है। तो विधायक जी इसका स्पष्टीकरण भी दें कि वो 10 करोड़ रुपए का क्या हुआ, 10 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए थे उसका क्या हुआ, और वो रोड कहाँ बनी और कैसे बनी, कब बनी। और हमारी रोड की हालत तो वैसी की वैसी ही है जैसी पहले थी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पूजा चौहान गर्ग है, क्या पहले कभी उनका नाम सुना है आप लोगों ने? एक्चुअली मैं पूजा चौहान गर्ग को सिर्फ अभी ये पता चला, इलेक्शन के टाइम पे ही पता चला है कि पूजा चौहान गर्ग कोई है। एक पूजा गर्ग का पता चला था, अब पता चला कि वो पूजा चौहान गर्ग भी हैं, जो उन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी। इलेक्शन में उन्होंने अपनी पहचान को उजागर करा। दूसरी चीज, मैंने उन्हें इस क्षेत्र में बिल्कुल कहीं इससे पहले नहीं देखा है पूजा चौहान गर्ग को। रही बॉबी भैया की बात है तो बॉबी नौटियाल जी
बहुत जाना माना चेहरा है, हर सुख दुख में लोगों के पब्लिक में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो अपना कोई वार्ड देखेंगे या अपने कांग्रेस को देखेंगे, उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो भी उनके पास जाता है वो हर किसी के लिए मदद के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। जी बॉबी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई उस दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार आप पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, और उससे पहले भी जनता के बीच में रहे, क्योंकि कोरोना काल भी हम सभी लोगों ने देखा है, उस बीच में भी हमने देखा कि आप लोग जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जनता के साथ चल रहे थे। तो विकासनगर की अगर जो समस्याएं हैं वो तो एक तरफ रख दीजिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहला जो आपका प्राथमिकता होगी वो किन कार्यों को लेकर होगी? देखिए, विकासनगर का जब मैं भ्रमण कर रहा हूँ तो वैसे तो मेरा परिवार जो है 88 से यहाँ विकासनगर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। मेरे चाचा जो है पहले एनफील्ड ग्राम सभा के प्रधान भी रहे हैं, फिर वो बीडीसी भी रहे हैं, उसके बाद जो है जिला पंचायत के मेंबर भी रहे हैं। मैं स्वयं भी जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है, निवर्तमान सभासद है। और जो आप बात कर रहे हैं यहाँ की समस्याओं की, सबसे प्रथम मेरा जो है, मैं कल केसरबाग घूम रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे जो है नियासित जो गाय हैं, जन सहभागिता से मैं सबसे पहले गौशाला का निर्माण उनके लिए करूँगा। दूसरी मेरी प्राथमिकता है, वहाँ पर सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, सड़कों का विकास करेंगे। तीसरा हमारा जो है आपका सफाई और प्रकाश पथ व्यवस्था जो है उसको और सुदृढ़ करेंगे। और आवास योजना, जो आवास योजना है, हर परिवार को हम जो निराश्रित आवासहीन हैं उनको आवास दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी हम 2027 में, हम लोग 27 के बाद जो है हमारी जो रसूलपुर पंचायत और बाबूगढ़ पंचायत जो रही है, वो 2027 के बाद हम टैक्स के दायरे में आएंगे, जो नगर पालिका का दायरा है।